एक बहुत बड़ी अपडेट, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। और ये लीगल नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट करके आईपीएल को पिक किया था। कॉर्बिन बॉश अब मुंबई इंडियंस से खेलेंगे इंडियन प्रीमियर लीग में। डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस लीगल नोटिस से क्या होगा, आईपीएल पे इसका क्या इंपैक्ट होगा और कॉर्बिन बॉश के करियर का अब क्या बनेगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पॉज करके मुझे बताएं कि कॉर्बिन बॉश का ये डिसीजन सही था। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक लीग में, चाहे वो पीएसएल है या कोई भी लीग है, उसके बाद आप उस लीग को छोड़ के किसी दूसरी लीग में कैसे जा सकते हैं, चाहे वो आईपीएल है। वीडियो पॉज करें और एक दफा मुझे बताएं कमेंट करके, वाज दिस द राइट डिसीजन। कॉर्बिन बॉश की तरफ से ये मॉरली और एथिकली ठीक था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज के लिए खेले थे। इसके बाद इनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया था। उसके बाद पीएसएल ड्राफ्ट में कॉर्बिन बॉश को पेशावर जल्मी ने डायमंड कैटेगरी में पिक किया था। कॉर्बिन बॉश के करियर का आगाज बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया। तो पाकिस्तान को कॉर्बिन बॉश की परफॉर्मेंसेस का पता था, लेकिन आईपीएल में पिक ना होने के बाद कॉर्बिन बॉश एक स्ट्रेट चॉइस थे कि उनको पीएसएल में पिक किया जाएगा और उन्होंने अग्री किया पीएसएल में खेलने के लिए। उनको सेकंड बेस्ट कैटेगरी डायमंड कैटेगरी में रखा गया, जिसके बाद ये होता है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस चले जाते हैं। मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर इंजर्ड होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉर्बिन बॉश को पिक कर लेते हैं और कॉर्बिन बॉश बगैर कुछ सोचे समझे साइन कर देते हैं कि मैं मुंबई इंडियंस से खेलूंगा। आपको यह भी पता है कि आईपीएल और पीएसएल पहली दफा हिस्ट्री में क्लैश कर रही हैं। दोनों लीग साइमल्टेनियसली चलेंगी। आईपीएल में और पीएसएल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। इस दफा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में भी खेल रहा है और पीएसएल में भी खेल रहा है, क्योंकि ये लीग्स अब एक ही टाइम पर हो रही हैं, इनका क्लैश हो रहा है। तो ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि ऐसे कुछ प्लेयर्स आएंगे जिनको बैकअप पे रखा होगा आईपीएल फ्रेंचाइजेस ने, या एज अ रिजर्व प्लेयर यूज करेंगी। जब उनका कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो वो उनको पिक करेंगी। लेकिन इन प्लेयर्स ने जब पीएसएल में ऑलरेडी अग्री कर लिया कि हम पीएसएल में खेलेंगे, पीएसएल ने इनको ड्राफ्ट में साइन कर लिया, उसके बाद कैसे ये ठीक था कि आप लोग आईपीएल चले जाएं। नवीन उल हक ने भी ये एक दफा किया था। नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे। इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर जल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। हैरी ब्रुक की एग्जांपल है। हैरी ब्रुक ने तो आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया इस साल। पिछले साल भी वो आईपीएल नहीं खेले थे पर्सनल रीजंस की वजह से, और अब रिपोर्टेडली हैरी ब्रुक को 2 साल के लिए बैन कर दिया है आईपीएल ने। अगले 2 साल हैरी ब्रुक आईपीएल में पिक नहीं हो सकते और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि हैरी ब्रुक को कभी भी आईपीएल में पिक किया जाएगा, क्योंकि आईपीएल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने एक रूल ही निकाल दिया कि अगर आप पर्सनल रीजंस की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो इंजरी नहीं है और आप विड्रॉ कर देते हो, अगर आपका लेजिटिमेट रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है और आपने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, तो आपको बैन किया जा सकता है 2 से 3 साल के लिए। लेकिन कॉर्बिन बॉश के साथ क्या ये होगा? पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक कॉर्बिन बॉश के एजेंट के थ्रू उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। लीगल नोटिस में वजह पूछी गई है कि आप कैसे पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा सकते हैं साइन करने के बाद, अग्री करने के बाद कि मैंने आईपीएल या किसी और लीग में नहीं खेलना, मुझे पिक नहीं किया गया, पीएसएल हो रही है, मैं पीएसएल में अवेलेबल हूं। और जब आपको साइन किया जाता है पेशावर जल्मी की तरफ से डायमंड कैटेगरी में, उसके बाद आप आईपीएल में चले जाते हैं। इनिशियली आपको आईपीएल ऑक्शन में भी पिक नहीं किया जाता, एज अ रिप्लेसमेंट आप मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लीगल नोटिस का जवाब कॉर्बिन बॉश को और उनके एजेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज तय होंगे। क्या पीसीबी कॉर्बिन बॉश को हमेशा के लिए बैन कर देगा पीएसएल से? क्या कॉर्बिन बॉश अगर आईपीएल में आगे पिक नहीं होते या किसी और लीग में पिक नहीं होते तो पीएसएल उनको दोबारा नहीं रखेगा? चाहे आईपीएल और पीएसएल एक साथ हो रही हैं, लेकिन कॉर्बिन बॉश शायद हमें पीएसएल में देखने को ना मिले। ये तो बाद में पता चलेगा जब उनके एजेंट रिप्लाई करेंगे इस लीगल नोटिस का। ये लीगल नोटिस फिलहाल यही कहता है कि कॉर्बिन बॉश ने एग्रीमेंट का ब्रीच किया है। जो एग्रीमेंट उनका पीएसएल के साथ हुआ था, जिस पर वो अग्री किए थे कि वो पीएसएल आखिरी सीजन खेलेंगे, जिसके बाद ही उनको पिक किया गया था पेशावर जल्मी की तरफ से, उस एग्रीमेंट को कॉर्बिन बॉश ने ब्रीच किया है। और उस एग्रीमेंट की वजह से अब कॉर्बिन बॉश शायद हमें आगे पीएसएल में देखने में ना मिले। हैरी ब्रुक का डिसीजन तो आईपीएल ले सकता है। आईपीएल बहुत स्ट्रांग फ्रेंचाइज लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जहां पर प्लेयर्स पिक होते हैं तो उनके बोर्ड्स को भी 20-25% कमीशन मिलता है। मैं आपको बता चुका हूं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेनरिक क्लासन, इवन हैरी ब्रुक को भी
13 करोड़ का सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। तो ये जो जितने भी प्लेयर्स पहले पिक होते रहे हैं और अब भी पिक हो रहे हैं, इनका 20-25% कमीशन उनके बोर्ड को मिलता है। इसी तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स, ये अपने प्लेयर्स को हैप्पीली रिलीज कर देते हैं। इंग्लैंड ने तो इस साल अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल के लिए रिलीज नहीं किया, लेकिन आईपीएल के लिए रिलीज किया हुआ था। जॉनी बेयरस्टो और बेन डकेट पिक भी नहीं हुए थे आईपीएल में, लेकिन उनको पीएसएल के लिए रिलीज नहीं किया गया था, वो सिर्फ आईपीएल ही खेल सकते थे। इसी तरह हैरी ब्रुक भी पीएसएल में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल खेलने का भी फैसला नहीं किया, उन्होंने विड्रॉ किया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अब उनको फेस करने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड के 6 से 7 प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं। मिचेल सेंटनर उनके कैप्टन, ट्रेंट बोल्ट, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, ये सारे पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज नहीं खेल रहे, बल्कि ये इंडियन प्रीमियर लीग को प्रेफर कर रहे हैं। तो बोर्ड्स तो चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग में खेलें। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो ड्यूरिंग देयर बायलैटरल सीरीज आईपीएल खेलने चले जाते हैं। वो नेशनल ड्यूटी के ऊपर आईपीएल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन बोर्ड्स को पैसा चाहिए होता है। आपके 6-7 प्लेयर्स पिक हो जाते हैं तो आपको 20-25% कमीशन मिलता है। 20 करोड़ का अगर एक प्लेयर पिक हुआ है तो 4 करोड़ उसका बोर्ड को जाता है। तो बोर्ड हेवीली पैसा कमाता है आईपीएल से भी जब आपके प्लेयर्स पिक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पीएसएल में नहीं है। पीएसएल की एक तो विंडो नहीं है जो सेट है। पीएसएल कभी भी किसी भी वक्त हो जाती है, कभी आईपीएल के साथ क्लैश करती है, कभी रमजान की वजह से रमजान के बाद हो जाती है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से मजीद डिले हो जाती है, और अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया श्रीलंका में, तो पीएसएल को फिर आगे किया जा सकता है और पीएसएल में शायद 2 टीम्स ऐड हो जाए तो 8 टीम्स का टूर्नामेंट पीएसएल 11 एडिशन 2026 में शायद दोबारा से आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा हो। तो जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले गए थे, बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल और वो वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन पास्ट में ये हुआ है कि जेम्स फॉकनर ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, उसके उन्होंने शैंडिलियर जो पीसी होटल में था उसको भी हेलमेट मार दिया था, उसको भी डिस्टर्ब किया था और काफी उन पर एक्शन भी लिया गया था, लेकिन वो केस फेक था उनकी तरफ से, वो वैलिड नहीं था। वो जब डिक्लेयर हुआ तो उनको तमाम लीग्स ने बैन कर दिया। उसके बाद वो कहाँ हैं हमें नहीं पता, ना वो ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग सेटअप में है, ना वो वहां क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और ना ही लीग्स उनको पे करती हैं। शायद उनका डिप्रेशन का मसला था, मेंटल हेल्थ का मसला था, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया गया था और उनको वापस भेज दिया गया था ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किसी ने उनको पिक नहीं किया था, वो केस अलग था। लेकिन ये केस ऐसा है कि जहां पर कॉर्बिन बॉश पर बहुत ज्यादा एतमाद और कॉन्फिडेंस जाहिर किया पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक करके, जबकि वो आईपीएल में पिक नहीं हुए थे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब आईपीएल ही खेलेंगे लेकिन पीएसएल नहीं खेलेंगे। एक दफा आईपीएल ने बुलाया, उन्होंने पीएसएल का सेकंड बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, डायमंड कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया पेशावर ज़ल्मी का और वहां चले गए। अब इस केस को पीएसएल कैसे सॉर्ट करेगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक करें और आप इंडियन फैन हैं या पाकिस्तानी फैन हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वीडियो को पॉज करके दोबारा से मुझे कमेंट करके बताएं कि जो हरकत है कॉर्बिन बॉश की वो कैसी है, वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, पैसा रीजन हो सकता है, आईपीएल के साथ जुड़े रहना रीजंस हो सकते हैं, आईपीएल के लिए आगे खेलना रीजन हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने ये ठीक किया कि पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो अग्री करके गए थे कि वो पीएसएल खेलेंगे, उनको बहुत अच्छी कैटेगरी में पिक भी किया गया था, उनको शायद बहुत ज्यादा मैचेस खेलने को मिलते, जो कि मुझे नहीं पता कि मुंबई इंडियंस में उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्रीच कर दिया। वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें और प्लीज जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन क्लिक किया करें। बहुत से लोग आते हैं वो बेल आइकन क्लिक नहीं करते हैं, बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते और फिर लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करते। तो ये ना किया करें। आपके साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा हूं और रोज कंटेंट लेकर आ रहा हूं। आईपीएल के बाद आपके हर मैच में जुड़ूंगा, हर मैच में आपको मैं ही नजर आऊंगा। आईपीएल के बाद इतना तो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स भी फॉलो नहीं करते जितना मैं आईपीएल को करता हूं, ये आपको नजर आ जाएगा। वीडियो देखिए, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।